हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर हमें ये पढ़ना है कि आखिर इंडस्ट्री होती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो रॉ मटेरियल से मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट का बनाना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से पूरा समझिए कि लार्ज क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन करें किसी का, प्रोसेसिंग के बाद आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल से मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट का बनाना क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, तो पेपर बना वुड से। वुड क्या है, रॉ मटेरियल है, उससे ज़्यादा वैल्यू प्रोडक्ट क्या बना, पेपर। वुड से ज़्यादा वैल्यू किसकी है, पेपर की। जैसे शुगर केन से शुगर फॉर्म हुआ, आयरन और स्टील आयरन ओर से फॉर्म हुआ, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बना। तो रॉ मटेरियल से मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट का बनाना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न। ठीक है, जो कुछ टाइप के जो क्लॉथ्स हैं वो यार्न से बनते हो। यार्न भी क्या है, यार्न विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो खुद में भी अपना एक क्या एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। राइट, तो यार्न क्या है, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। और उस यार्न जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हुए भी यार्न से ही एक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फैब्रिक कपड़ा बनता है। तो कॉटन को हम स्पाइनिंग करते हैं, यार्न बनता है। तो यार्न क्या है, एक फिनिश्ड मटेरियल है, उस यार्न से फिर क्या बनता है, फैब्रिक रेडी होता है। राइट, people employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished good। तो जो लोग इस सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व लोग हैं, मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स, वो प्राइमरी मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स में। दी वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्री, जो वर्कर स्टील फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज, इन सब में काम कर रहे हैं, फॉल इनटू दिस कैटेगरी। वो सब लोग इस सेकेंडरी एक्टिविटी में, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विस, कुछ लोग सर्विस प्रोवाइड भी करते हैं। जैसे मैं एज अ टीचर आपको पढ़ाने का सर्विस दे रहा हूँ, डॉक्टर आपको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बार बार आपके बाल काटने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विस, कुछ लोग एम्प्लॉयड होते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के मामले में। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। इस चैप्टर में मेनली किसके बारे में बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक कंट्री की, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से मेजर करते हैं। ठीक है, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो कंट्री की, उसको किससे मेजर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है देखिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जनरल डेवलपमेंट हो चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसका जो डेवलपमेंट का जो बैकबोन है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को डेवलपमेंट का बैकबोन बोला जाता है। इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज, क्यों बोला जाता है, फर्स्ट रीजन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो ना केवल एग्रीकल्चर को उसने मॉडर्नाइज किया है, इवन विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, वो मॉडर्न एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर जो कि हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है, उसको ना केवल मॉडर्नाइज किया है, इवन दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाई प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। Even they also reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. Even जो heavy dependence है, people की dependence है on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector. Secondary और tertiary sector में jobs provide करके जो लोगों की dependency agriculture पे थी, उसको भी कम किया है। Second point, industrial development is a precondition for eradication of unemployment and poverty from our country. जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, प्री कंडीशन है, एसेंशियल थिंग है फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में और पॉवर्टी को ख़त्म करने में फ्रॉम अवर कंट्री। तो हमारी कंट्री से अगर पॉवर्टी को ख़त्म करना है, अगर हमें अपनी कंट्री से अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे एसेंशियल थिंग है। दिस वॉज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड ज्वाइंट सेक्टर बेंचेस इंडिया। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के पीछे और ज्वाइंट सेक्टर इस्टेब्लिश करने के पीछे मेन फिलॉसफी यही है कि इंडस्ट्री ये इसलिए बनाया गया जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे एसेंशियल चीज़ है पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए। इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाई एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। इट वाज ऑल्सो एम ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उनको ख़त्म करने का मेन एम है बाई स्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया।
ट्राइबल एरिया यानी कि आदिवासी एरिया और जो बैकवर्ड एरिया है उनमें इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करके जो रीजनल डिस्पैरिटीज है उनको खत्म करना है। जैसे एक बड़ा शहर है तो वो बड़े शहर में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है या लोग बाहर बड़े शहर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं। और जो छोटा शहर है या कोई बोला गया कि पिछड़ा एरिया, तो पिछड़ा एरिया क्यों बोला, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के स्कोप कम है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम है। तो अगर उन एरिया में जो बैकवर्ड एरिया है, जो पिछड़े एरिया हैं या जो ट्राइबल एरिया, अगर उनमें हम क्या करेंगे, अगर उनमें इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे तो रीजनल जो डिफरेंसेस है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जो मैन्युफैक्चर गुड्स का जो एक्सपोर्ट है, एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, अगर जो हमारा बना हुआ जो गुड्स है, सामान है, अगर उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, सेल करेंगे, तो इससे ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपेंड होगा एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा डिमांडेड थिंग्स है फॉरेन एक्सचेंज की, वो भी हमारे पास इंक्रीज होगा। फोर्थ पॉइंट, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्नेस गुड। वो कंट्री जो कि अपने रॉ मटेरियल को वाइड वैरायटी, अच्छी वैरायटी के फर्नेस गुड में चेंज कर लेता है ऑफ हायर वैल्यू के फर्नेस गुड्स में, वो कंट्री क्या है, प्रॉस्परस है, रिच है। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल। तो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी किस पे डिपेंड करती है, इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग। अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जितना क्विकली, जितना फास्ट क्या करेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, उतना ज़्यादा कंट्री का क्या हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा। तो कंट्री का डेवलपमेंट इस पर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वो एक्सक्लूसिव नहीं है एक दूसरे से, दे मूव हैंड इन हैंड। ये मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से तो एक दूसरे से हाथों हाथ, मतलब एक दूसरे के थ्रू एसोसिएटेड है। फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, द एग्रो इंडस्ट्री इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाई रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि जो एग्रो इंडस्ट्रीज है इंडिया में हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर। तो इससे एग्रो इंडस्ट्रीज से, जो इंडिया में एग्रो इंडस्ट्रीज है, उससे मेजर बूस्ट मिलेगा एग्रीकल्चर को बाई रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इंडस्ट्री जो होंगी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर बढ़ेगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, मशीन एंड टूल्स etc टू द फार्मर। दे डिपेंड ऑन लेटर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड है रॉ मटेरियल पे और सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरीगेशन। और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं उससे जो उसके जो प्रोडक्ट, इरीगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन एंड टूल्स, ये सब फार्मर्स को ये इंडस्ट्री के लोग सेल करते हैं। दस डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट हुआ और जो कॉम्पिटिटिवनेस है, हैज नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चर इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन। तो इसने ना केवल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प की है, बट ऑल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी इफिशियंट। इवन इससे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी काफ़ी इफिशियंट हुआ है। इन दी प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्रेजेंट डे जो ग्लोबलाइजेशन का जो टाइम है, अवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर इफिशियंट। प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, प्रेजेंट डे में जो ग्लोबलाइजेशन का जो वर्ल्ड है, अवर इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री को ज़रूरत है ज़्यादा एफिशिएंट होने की और कॉम्पिटिटिव होने की। सेल्फ सफिशिएंटी अलोन इज नॉट इनफ। हम अपने प्रोडक्शन के मामले सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, इतना अकेला इनफ नहीं है। अवर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है वो इस क्वालिटी का होना चाहिए विद दो इन द इंटरनेशनल मार्केट, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में है। ओनली देन विल बी एबल टू कॉम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। जब हमारा मटेरियल लेवल का होगा तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने के एबल रहेंगे, लायक रहेंगे। ठीक है, तो ये अपना आज का लेक्चर हो गया। इसके आगे वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।